हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट एट मेरठ। आपने आजकल ट्विन प्रेगनेंसीज होते हुए बहुत ज़्यादा देखा होगा। तो क्या चेंज आया कि एकदम ट्विन प्रेगनेंसी का इंसिडेंस बढ़ गया। पहले अगर हम देखें तो ट्विन प्रेगनेंसी 1 to 2% टोटल प्रेगनेंसीज का रेट हुआ करती थी, पर अब ये रेट डबल हो गया है। इसका कारण इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट है, क्योंकि ओव्यूलेशन की ड्रग्स देने से भी मल्टीपल एग्स बनते हैं और मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिमिलरली अगर IUI किया जाता है, उसमें भी ओव्यूलेशन के इंडक्शन की ड्रग्स दी जाती हैं और उसमें भी ट्विन प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर IVF में अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो मिनिमम 2 एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाते हैं और उससे भी ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ट्विन प्रेगनेंसी का प्रेवलेंस आजकल ज़्यादा बढ़ गया है। ट्विन प्रेगनेंसी में आप कैसे पता लगाएं कि एक मदर जो बेबी कैरी कर रही है उसको ट्विन प्रेगनेंसी है? अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट कराएंगे तो वो तो पॉजिटिव आएगा ही, क्योंकि वो एक क्वालिटी टेस्ट है। अगर आप क्वांटिटी टेस्ट करें यानी कि सीरम बीटा HCG, तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ आता है। तो अगर एबनॉर्मली हाई बीटा HCG आता है तो ये संकेत करता है कि कहीं पेशेंट को ट्विन प्रेगनेंसी तो नहीं है। और अगर आप अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं तो उसमें ट्विन्स दिखाई देते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी में जो सिम्टम्स होते हैं उसका सबसे पहला सिम्टम है, क्योंकि बीटा HCG के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा नॉसिया, वॉमिटिंग, टायर्डनेस पेशेंट को रहती है। जितने भी प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हैं वो सब डबल हो जाते हैं। तो इसमें पेशेंट को डिहाइड्रेशन तक हो जाता है, एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है, ड्रिप लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम इसमें ये देखें कि ट्विन्स में कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को टायर्डनेस बहुत रहती है, वॉमिटिंग बहुत रहती है, क्योंकि नरिशमेंट इतना नहीं मिलता तो पेशेंट का हीमोग्लोबिन लो हो जाता है, एनीमिया के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आयरन सप्लीमेंट्स पेशेंट को शुरू से ही दे देने चाहिए और बाकी मिनरल्स, मल्टीविटामिन्स भी स्टार्ट कर देने चाहिए, जिससे पेशेंट को कोई डेफिशिएंसी ना हो। और कॉम्प्लिकेशंस इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं कि इसमें प्लेसेंटा नीचे आने के चांसेस रहते हैं, जिससे कि ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो अधिकतर केसेस में ऐसा भी हो जाता है कि एक ट्विन वैनिश हो जाता है, मतलब कि एक ट्विन डेड हो जाता है और एक ट्विन ग्रो करता रहता है। अगर एक ट्विन डेड हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप ही नेचर उसको एब्जॉर्ब कर देती है और अगर आप सब्सिक्वेंट अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो वो दिखाई नहीं देता और सिंगलटन प्रेगनेंसी ही ग्रो करने लगती है। लेकिन इसमें आपको कोएगुलेशन प्रोफाइल करके देखता रहना चाहिए कि मरीज़ को कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स ना हो। तो एक कॉम्प्लिकेशन ये है कि एक ट्विन इसमें ख़त्म हो सकता है और एक ही प्रेगनेंसी ग्रो करेगी। फिर इसमें कॉम्प्लिकेशन होता है क्योंकि ये कई प्रकार के होते हैं ट्विन्स, जिनमें कि 2 प्लेसेंटा होते हैं और 2 ही सैक्स होते हैं। इनको डाइकोरियोनिक डायम्नियोटिक कहते हैं। ये सबसे अच्छी प्रेगनेंसी होती है क्योंकि इसमें 2 प्लेसेंटा से 2 ट्विन्स को अलग अलग खाना मिलता है। तो ये प्रेगनेंसी एंड तक ग्रो करती हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। फिर होती हैं जिनमें प्लेसेंटा एक होता है लेकिन सैक 2 होते हैं। इनको मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक बोलते हैं, क्योंकि एक प्लेसेंटा होता है इसलिए कभी कभी एक बच्चा ग्रो ज़्यादा कर जाता है और एक बच्चा ग्रोथ रिटार्डेड हो जाता है। तो इसमें एक बच्चे की ग्रोथ पहले बच्चे से कम हो सकती है, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन है। फिर थर्ड सबसे ज़्यादा रिस्की ट्विन प्रेगनेंसी होती है, जिसमें एक ही प्लेसेंटा होता है और एक ही सैक होता है, मतलब एक ही प्लेसेंटा से एक ही सैक में बच्चों को खाना मिलता है। तो इसमें बच्चों को कॉर्ड कंप्रेशन होने के चांसेस होते हैं, मॉर्बिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये प्रेगनेंसीज कभी कभी बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाती और इंट्रायूट्राइन डेथ्स हो जाती हैं, कॉर्ड एंटेंगलमेंट हो जाता है, ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन हो जाते हैं, कॉर्ड कंप्रेशन के चांसेस ये हो जाते हैं और ऐसी प्रेगनेंसीज जो हैं आगे कभी कभी नहीं बढ़ पाती और ये एक बहुत हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। तो ये तो ट्विन टाइप के कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाकी ट्विन्स में
प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में फ्रीक्वेंट फॉलोअप की ज़रूरत होती है, जिससे कि ये सब कॉम्प्लिकेशंस टाइमली पता चल जाएं और टाइमली ट्रीट हो जाएं। ट्विन्स में एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है समय से पहले बच्चा होने का, दैट इज़ प्रीमेच्योरिटी। क्योंकि आपके यूट्रस को नहीं मालूम कि उसमें 2 बच्चे हैं, तो वो जैसे एक्सपेंड करता है तो एक्सपेंशन से प्रेगनेंसी जल्दी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें प्रीमेच्योर लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं, वाटर बैग लीक कर सकता है। तो फ्रीक्वेंट विजिट्स पेशेंट की डॉक्टर के पास ज़रूरी हैं, जिससे कि डॉक्टर ये देख लेते हैं कि सर्वाइकल लेंथ छोटी तो नहीं हो रही है, बच्चेदानी का मुंह तो नहीं खुल रहा है। अगर सर्वाइकल लेंथ शॉर्ट हो रही है और प्रेगनेंसी सेकेंड ट्राइमेस्टर में जस्ट एंटर हुई है, तो एक सर्वाइकल स्टिच लगा दिया जाता है, जो कि प्रेगनेंसी को आगे तक कैरी करने में मदद करता है। या कुछ ऐसी ड्रग्स दी जाती हैं जिनसे यूट्रस रिलैक्स रहता है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ जाती है। 8 मंथ्स तक ये इसमें ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। उसके बाद तो अगर डिलीवरी हो भी जाती है तो ये प्रेगनेंसी सेफ रहती है। आप इसका मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं? ट्विन्स में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको सी सेक्शन ही करना है। अगर बच्चे दोनों ही की पोजीशन नॉर्मल है, वर्टेक्स है, तो नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अगर बाकी सारे प्रीरिक्विजिट्स नॉर्मल हैं तो। अगर बच्चा उल्टा, आड़ा या तिरछा है तो सिजेरियन की ज़रूरत पड़ सकती है, या कोई साथ में और कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है तो सिजेरियन की ज़रूरत पड़ेगी। ट्विन पर से एक सिजेरियन का इंडिकेशन नहीं है। तो ट्विन प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो आपको बस अपने को फ्रीक्वेंट विजिट्स डॉक्टर को करनी है, अपने रेस्ट का ध्यान रखना है, डाइट का ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज नहीं करनी, बिल्कुल स्मॉल एक्सरसाइजेज करनी है, सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, और आप अपनी प्रेगनेंसी को टर्म तक बहुत अच्छे से कैरी करके ले जा सकते हैं। तो कुछ लोग तो ये तक बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे ऐसी मेडिसिन दीजिए जिससे मेरे ट्विन्स हो जाएं, जिससे एक ही बार में 2 बच्चे हो जाए और फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो आप ट्विन्स से बिल्कुल भी घबराए नहीं। अगर ट्विन प्रेगनेंसी है तो आप डॉक्टर का कहना मानते रहिए एंड अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हैप्पी पेरेंटिंग, हैप्पी मदरहुड, बाय।